परम वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन सत्संग का समारोह है। अभी हम बहुत सुंदर श्रवण किए कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा में सद्गुरु विशाल देव जी अपने विशाल वचनामृत में कहते हैं कि वह साखी है कि मनन करें। सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग गही ज्ञान होए सुबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, मनुष्य किसको कहते हैं? मनुष्य जो मानता है, स्वीकार करता है, धर्म पथ पर चलता है, सत्य मार्ग में चलता है, वह मनुष्य मानव है। मानव यानी मानता है, मानव है। जो स्वीकार नहीं करता है, सत्पथ पर नहीं चलता है, धर्म मार्ग में प्रयाण नहीं होता है, वह होता है दानव। संसार में प्रायः दो ही देखा जाता है, तीसरा नहीं। मानव या दानव, चाहे भारतीय क्यों न हो, विदेशी क्यों न हो, जिस भाषा का बोलने वाला हो, जिस संप्रदाय का मान्यता मानने वाला हो, जो मानता है वह मानव है और जो नहीं मानता है वह दानव है। दो में से एक चुनाव स्वयं करना पड़ता है, चाहे आप मानव बने या दानव, चुनाव करना अपने पर निर्भर होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में सुख एवं शांति पाने की अभिलाषा है, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जहाँ भी रहें दानव न बने, मानव बने। इसका हमारे महापुरुष कहते हैं कि आदमी ही देव है, आदमी ही दानव। आदमी ही देव है, आदमी ही दानव। आदमी ही समाज को उठाने वाला मानव। आदमी नेकी बदी दोनों को जानता है। आदमी ही छुड़ाता है, आदमी ही बांधता है। आदमी को बांधने वाला कौन है? स्वयं है, आप है। आप अपने आप में बंधा है, मन के गुलामों में, और स्वयं विवेक पथ पर, सत्पथ पर, ज्ञान पथ पर चलता है, वह छुड़ा लेता है। जैसे कि ताला खोलने का साधन क्या है? चाबी। बंद करने का साधन क्या है? चाबी। केवल चाबी घुमाने पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार से हम सत्पथ पर चले, धर्म मार्ग में चले, ये स्वयं बंधनों से छुड़ा लेता है, और जो गलत पथ पर चलता है वह अधर्म है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि संयम असंयम तुम्हें सब कहे, पहला अशुभ दूसरा शुभ, इसे भूलो ना कहे, पर मन प्रथम तू को झुकावे गया दे। तुम यदि अभी ना संभलोगे तो फिर ना संभलोगे कभी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम स्वयं संभालें अपने मन को, अपने इंद्रियों को सुवश करें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए,
मन और इंद्रियों को सुबस रखना चाहिए, असत असत्य का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। कोई करोड़ों रुपयों के स्वामी है, कोई किसी लन्ना स्वामी है, मगर कोई बेल्ले व्यक्ति जो मन इंद्रियों के स्वामी है। इसलिए हमें और आप सोचे कि हम जहाँ भी रहें अपने मन इंद्रियों के स्वामी बने, तब जीवन में सुख और शांति मिल सके। यही सतपथ का धर्म है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, लाभ में महान है, महानता है। जैसे लाभ में ए अक्षर आगे कर देने से होता है क्या, भला, और इधर पलट देने से लाभ। जो व्यक्ति सज्जन नारी हैं, जहां भी है भलाई का काम करता है, वह होता है उनका जीवन में लाभ। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जहां भी रहें मन कर्म वाणी से भलाई का काम करें, किसी दिल का दुखाए ना, मन से कर्म से वाणी से किसी दिल को दुखाए मत। यही सतपथ धर्म का मार्ग, जिसे प्रवक्ता कहा कि परम धर्म सुरते विविध अहिंसा, पर निंदा सम अंग न करिंसा। यही है धर्म अधर्म का परिभाषा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परम धर्म सुरते विविध अहिंसा। सुरते में बताते हैं कि धर्म का परिभाषा मन कर्म वाणी से किसी दिल को दुखाए मत। जैसे कि अपने पैर में थोड़ा सा कांटा चुभ जाने से कितना पीड़ा होती है, ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे प्राणी को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे के गले में छुरी चलाएं, क्या यही हमारा धर्म है? यही परिभाषा है? नहीं, हम स्वयं धोखा खा रहे हैं और दूसरों को धोखा दे रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से समझे कि इस समय की बात है, माता ने सोची कि मैं रोज दूध को गर्म करके पकाकर अलमारी में ऊपर में पिंजरा में रख देता हूँ। अरे दूध को कौन पी जाता है, बचता नहीं। माँ बोलती है कि बेटा मैं प्रातः काल रोज दूध गर्म कर रख देती हूँ पिंजरे में, और दूध को पीता है कौन? माता बोलती है, बेटा ने कहा कि माँ जो घर में है ना बड़ी बिल्ली, वो वही पी जाती है दूध को। माँ सोचती है कि इस पिंजरे में मजबूत से अधर रख देता हूँ, जहाँ पहुँचने की संभावना ही नहीं है, और दूध कैसे पिएगी, आज परीक्षा लेना चाहिए। इस प्रकार से माँ सोची, दूध को गर्म किया और पिंजरे में रख कर किसी काम के बहाना से बाहर चली गई पीछे दरवाजे से, और वहां से घूमकर आई बाहर में और अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठ गई। बेटा ने सोचा कि माँ कहीं बाहर काम करने के लिए चली गई है, नहीं अभी मौका है दूध पीने का। बेटा ने सोचा, उस कमरे में गया और स्टूल लाया और वहां पहुंचकर खड़ा हो गया और दूध को उठाकर पी लिया। जैसे कि बच्चा दूध को उठाकर पीता है, वही सामने माँ आ जाती है और बोलती है कि बेटा मैं आज तक नहीं समझ पाया कि यही बड़ी बिल्ली है। ठीक इसी प्रकार के आज धर्म में, मजहब में, समाज में अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हम देवी देवता को बदनाम देते हैं और अपने स्वार्थ पूर्ति करते हैं। यही धर्म की परिभाषा है? नहीं। इसीलिए हमें और आप सोचे कि धर्म हुआ जाने कि लाभ जीवन में शांति तब मिलती है हम दूसरों को समझें। जैसे कि अपने पैर में थोड़ा सा कांटे चुभ जाने से कितने मात्र से दुख होता है, ठीक इसी प्रकार से दूसरे को समझें और दिल दुखाए मत। दिल दुखाना छोड़िए, दिल रूपा बन जाइए। आप पत्थर क्यों बने, आईना बन जाइए। तोड़ते हो आईने को किस लिए, ये जो देखेगा उसी को दिखाएगा। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं, लाभ महान मनुष्य को जीवन में सुख शांति तब मिलता है हम पूजा करें,
प्रार्थना करें, नमाज पढ़ें, इतने मात्रा में जीवन में सुख शांति मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं, केवल धोखा ही है। केवल कुछ मन के लिए शांति मिल सकती है, सचमुच शांति तब मिलती है अपने मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में हम एकाग्र हुए, पठन पाठन करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, सत्य क्या है, असत क्या है, पर क्या है, जड़ क्या है, इसका यथाबोध करें तो जीवन में सुख शांति मिलेगी। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल में पाक होता है। पाक दामन हो तो अरमाने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छों का ख्याल अच्छा। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम धर्म की परिभाषा क्या है, जिसे प्रथम चरण श्री गुरु विशाल देव जी की लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान, वो बस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। बस इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी विराम देता हूँ, समय पूरा होने वाला है। बोले सदगुरुदेव की जय।